है दोस्तों, एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। ढेर सारी वैकेंसी निकल कर आ रही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ढेर सारी वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपको कितनी सैलरी मिलेगी और टोटल कितने सीट हैं और आपको फ़ीस कितना पेमेंट करना होगा, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डेट आपका 24/5 यानी कि 24 मई को ये लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है और क्या मेंशन किया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फटाफट आज की जो ये वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में क्या मेंशन किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको अप्लाई करने का जो डेट है वो कब से स्टार्ट है और कब तक इसका लास्ट डेट है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। उसके बाद आपसे फ़ीस के बारे में बात करेंगे, फिर और भी डिटेल्स जो भी कुछ है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, लिखा है इंपॉर्टेंट डेट्स, लिखा है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस यानी कि 24 मई से, यानी कि 24 मई से आप 10 बजे से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एंड एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। कहने का मतलब ये कि आप इसका जो लास्ट डेट है 15 जून तक इसका लास्ट डेट है और आपका जो फ़ीस आपको देना है वो 15 जून तक आप फ़ीस का भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही में तीसरे पॉइंट पे इसमें मेंशन किया गया है कट ऑफ डेट फॉर द प्रपोजल ऑफ द कम्प्लीशन इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्मल वीज अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन ETC। कहने का मतलब ये आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका जो एज लिमिट है, आप इसके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया, आप देख लीजिएगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन कराया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और क्या मेंशन किया गया है इसके बारे में हम चलिए दूसरे स्टेप पे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफ वैकेंसी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी, यानी कि आपकी जो वैकेंसी, आपके जो जिस ट्रेड से आपकी वैकेंसी आई हुई है उस ट्रेड का नाम भी यहाँ मेंशन किया गया है। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और सिविल के जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी इनका 30 और 5 टोटल 35 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए आपका टोटल 35 पोस्ट है इसमें, और नीचे और भी जो कुछ दिए गए हैं उसमें आपको मेंशन किया गया है। उसके साथ में और क्या लिखा है, जॉब स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या लिखा है ये आप देखिए। लिखा है फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा फॉर रेगुलराइज्ड टेक्नीशियन बेस्ड इंस्टीट्यूट विथ मैक्सिमम 70% मार्क फॉर जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट एंड पास मार्क्स ऑफ SC ST PWD। कहने का मतलब ये, अगर आप जनरल कैटेगरी से या OBC हैं तो आपको 70% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके साथ ही में अगर आप ST ST या SC या ST या PWD हैं तो आपका पास होना ज़रूरी है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ में क्या लिखा गया है, हायर टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE ABTech ME ETC विथ और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। अगर आप किसी भी प्रकार का डिप्लोमा नहीं किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। डिसिप्लिन में क्या लिखा गया है आप इसको भी देख लीजिए। लिखा है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इंजीनियरिंग पावर, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट होना चाहिए 15/6/2021 यानी कि 15 जून तक आप 27 साल के अंदर ही हों और 30 साल के अंदर OBC 32 साल तक चलेगा SC ST, ठीक है। उसके बाद फिर आप सिविल के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिविल के लिए भी सेम प्रोसेस वही है कि 70% मार्क्स होना ज़रूरी है अगर आप OBC और जनरल से बिलोंग करते हैं। और उसके साथ ही में लिखा है कि आप हायर क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो फिर आपका भी इसमें होने का चांसेस नहीं है। और आपका एज लिमिट दोनों का सेम है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप उसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है पोस्ट ऑफ रिजर्व्ड, ये सब तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जानिए ये कि आपकी जो वैकेंसी है ये टोटल इतनी वैकेंसी है और उसके साथ में आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में देख लीजिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सिलेक्शन प्रोसीजर ओनली रिटन टेस्ट ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी कंडक्ट। ये कोई भी टेस्ट आपसे करवा सकता है, चाहे वो रिटर्न एग्ज़ाम कराए या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर या ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कराया जाए, किसी भी प्रकार से आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। उसके बाद फिर क्या लिखा है, टाइप ऑफ रिटर्न टेस्ट। आपका रिटर्न टेस्ट आपका जो होगा, आपका 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा।
रिटर्न टेस्ट शैल बी टू ऑब्जेक्टिव, ईच क्वेश्चन शैल बी और द ऑप्शन टू हावर्स ड्यूरेशन कंसिस्ट टू पार्ट्स। यानी कहने का मतलब ये आपका जो रिटर्न टेस्ट कराया जाएगा इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें आपका 2 पार्ट्स में कराया जाएगा एग्ज़ाम और आपके पास 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में किस टाइप से एग्ज़ाम पूछे जाएंगे ये भी आप जान लीजिए कि लिखा है कंसिस्ट टू ऑफ द टेक्नीशियन नॉलेज टेस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विद 120 क्वेश्चन हैव स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। कहने का मतलब ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जैसे जनरल नॉलेज हो गया, आपके मैथमेटिक्स हो गए और कुछ इधर उधर से क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। और आपके जो बी में पार्ट 2 में जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें आपका एप्टीट्यूड के होंगे, वोकेशनल वेरिएबल कंप्लीशन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एलिजिबिलिटी, डाटा स्पेसिफिक, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी etc। आपके सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और आपका इसमें 25% माइनस मार्किंग भी होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में जीते हैं कि आप हमारा माइनस मार्किंग नहीं है कि माइनस मार्किंग है। अगर माइनस मार्किंग को नहीं ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन होते होते भी रुक सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो आप एग्ज़ाम को ध्यान से दीजिएगा क्योंकि आपका इसका माइनस मार्किंग है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि टेस्ट सेंटर आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, जिसमें इसमें साफ साफ लिखा गया है टेस्ट सेंटर आपका दिल्ली, जयपुर राजस्थान और देहरादून यानी कि उत्तराखंड में आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। और इसमें लिखा भी है कि कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड थ्रू और आवर एप्लीकेशन पोर्टल, यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ से फिल करेंगे वहाँ से आपको ऑप्शंस मिलेगा। आपके इसका होम पेज पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए ट्रेनिंग के स्टार्ट, जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, आपका मान लिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका जब ट्रेनिंग जब से स्टार्ट हो गया तो आपका जो मंथली का इनकम होगा वह 27,500 रुपये होंगे। अब इसमें आपका जो जिस ग्रेड पे आपका ऑनलाइन कर रहे हैं, जिस ग्रेड पे आपको रखा जाएगा वह रखा जाएगा जूनियर इंजीनियर 4th ग्रेड के लिए रखा जाएगा एट एन S1 लेवल सुपरवाइज़र कैटेगरी में, सुपरवाइज़र की कैटेगरी में रखा जाएगा। और बेसिक पे ऑफ द रेगुलेशन में आपको रखा जाएगा 25,000 रुपये ऑफ द बेसिक पे रहेगा। और इसमें आपका सर्विस एग्रीमेंट भी होगा जो 2,50,000 का 2,50,000 का आपका कराया जाएगा। ये इंश्योरेंस एग्रीमेंट होगा कि आप किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आता है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस। आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वह 300 रुपये हैं। आप SC हो ST हो सभी के लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वह 300 रुपये हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में भी जान लीजिए। आपको जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है कि www.powergrid.in ये कैरियर सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी पे जाना होगा, फिर ओपनिंग पे जाना होगा, फिर रीजनल ओपनिंग पे, फिर नॉर्थन रीजन दिल्ली रिक्वायरमेंट एंड देन इस पे जाना होगा। इस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको इसका भी फिल करने का पूरा वीडियो बना के हम आपको सेंड कर देंगे। दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ देखिए मेंशन किया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है before registration and submission there is application on the website and candidate should be processed in the valid self email ID, alternate email ID and the mobile number। आपके पास एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। कैंडिडेट आर द एडवाइज टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हाइल द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द स्पेस इमार्क्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप एक बार इस एप्लीकेशन को एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट बार अगर करना चाहते हैं तो आपको न्यू ईमेल आईडी का प्रयोग करना होगा। ए में लिखा है स्कैन कॉपी विद योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ मैक्सिमम 50 KB, मतलब यानी कि 50 KB में आपको JP में आपका फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर आपका जो होगा वो 30 KB में होगा। इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि आपको लगाना होगा मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल का लगाना होगा या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में लगा सकते हैं। PDF में आपका मैक्सिमम 1 MB तक होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इन द डिप्लोमा डिग्री अलॉन्ग मार्कशीट एंड द ऑल ईयर सेमेस्टर मैक्सिमम 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट कुछ भी आपका होता है तो PDF में आपका मैक्सिमम 10 MB तक होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी चीज़ें मेंशन किया गया है, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ और कोई अगर डाउट्स होते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछें। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। जाते जाते एक बार फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ। आपका जो फॉर्म ऑनलाइन करने का जो स्टार्ट डेट है वह 24 मई से स्टार्ट हो चुका है। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वह 15 जून तक इसका लास्ट डेट है और इसका जो फीस का लास्ट डेट है वो भी आपका 15 जून तक फीस भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो कट ऑफ होगा अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आप सभी चीज़ों को करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।